हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पोल्ट्री फीड से रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग में आने वाले टाइम में हम सभी पोल्ट्री फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं फार्मर्स कि अभी पोल्ट्री फीड के दाम में कुछ महीनों से कई बार वृद्धि हुई है, जिसका मेन रीज़न सोया डीओसी का दाम बढ़ना है। मक्के वगैरह का भी रेट बढ़ा है, पर इतना नहीं जितना कि अभी सोया डीओसी का रेट बढ़ चुका है। और ये सोया डीओसी पोल्ट्री फीड में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। इसके बिना पोल्ट्री फीड कंप्लीट नहीं होता। तो ये सोया डीओसी पहले जो कि 40 से 50 रुपये के आसपास केजी में मिलता था, वो अभी 80 से 100 रुपये के बीच में मिल रहा है। और इसके साथ साथ मक्का वगैरह का भी रेट बढ़ा हुआ है। जो पोल्ट्री फीड बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो प्राइस में मिलते थे, उसके सभी रॉ मटेरियल्स के दाम जो हैं वो बढ़े हुए हैं। तो जैसा कि सीधा अगर बात करें तो पोल्ट्री के प्री स्टार्टर फीड का एक बैग जो कि 1800 से 1850 रुपये के बीच में मिल जाता था, अभी वही प्री स्टार्टर फीड का एक बैग 2100 से लेके 2200 के बीच में मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोल्ट्री फीड में कितना अभी दाम बढ़ा हुआ है। 200 से 300 का फ़र्क जो है अभी पड़ा है। और सोया डीओसी के साथ साथ ऑयल्स का भी रेट बढ़ा हुआ है। तो फार्मर्स, पोल्ट्री के फीड के रेट बढ़ने से पोल्ट्री फार्मिंग में भी लागत जो है किसानों को बहुत ज़्यादा आएगी। तो अगर लागत ज़्यादा आएगी और रेट अधिक नहीं रहेगा तो इससे किसान काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। पोल्ट्री फार्मर्स को काफ़ी दिक्कत होगी। तो फार्मर्स, अगर हम अभी के समय के हिसाब से अगर मोटा हिसाब लगाएं तो जैसा कि चिक्स हमें अभी के रेट में 30 रुपये के हिसाब से मिलेगा, तो 30 रुपये का चिक्स हो जाता है। फीड हमारा 50 रुपये के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 3 किलो फीड का हमारा 150 रुपये फीड का हो जाता है। और मेडिसिन के खर्च की बात करें, 5 रुपये मेडिसिन का खर्च हो जाता है। लेबर कॉस्ट की बात करें तो 5 रुपये हम लेबर कॉस्ट मान लेते हैं। और बिछावन और अन्य खर्च की बात करें तो 10 रुपये हम बिछावन में और अन्य खर्च में जोड़ लें, सभी को जोड़े तो हमें लगभग 2 किलो मुर्गे को तैयार करने में लगभग हमें 190 से 200 रुपये के लगभग हमें खर्च आता है। तो फार्मर्स, अगर 1 किलो मुर्गे को हमें तैयार करने में सीधा हम जोड़े तो 200 रुपये हमें खर्च आ रहा है। हमें अगर उस तरीके का रेट नहीं मिलता है तो ये सीधा लॉस होने का चांस हमें बढ़ जाता है। ये हमें घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि सभी पोल्ट्री फार्मर्स जानते ही हैं कि थोक मंडी में भी जो हमारा एक्चुअल प्राइस होता है वो थोक मंडी में कुछ कट करके हमसे लिया जाता है फार्मर से। तो अभी के समय के हिसाब से और दाम जो फीड का रेट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी पोल्ट्री फार्मर्स को फार्मिंग करने में 80% जो है कि लॉस होने का चांस बढ़ चुका है। और जो अपने से फीड बनाते हैं तो उनको कुछ लॉस होने का चांस कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर फार्मर्स, हमें याद रखना चाहिए कि इन सब से पोल्ट्री फार्मर्स को ही, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको ही सब चीज़ से नुकसान है। बाकी और सब तो अपना फ़ायदा लेके निकल जाते हैं। पोल्ट्री फार्मर्स इन सब में पिस जाते हैं। तो फार्मर्स, इन सभी में कुल मिलाकर हम देखते हैं कि पोल्ट्री फार्मर्स का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि फीड वाले तो अपना फीड का दाम बढ़ा दिए क्योंकि उनको लागत ज़्यादा आ रही थी। और दूसरा जो चिक्स वाले होते हैं, हैचरी वाले, वो तो अपना मुनाफा लेके निकल जाते हैं, जो उनका प्रॉफिट या लॉस होता है। थोक व्यापारी जो होते हैं, जो कि फार्म से अपना मुर्गा उठाते हैं, तो उनको रेट से कोई लेना देना है नहीं। उनको तो जो रेट रहेगा उससे अपना कट करके ले ही लेते हैं उन लोग। तो कुल मिला के इससे नुकसान हमें सिर्फ पोल्ट्री फार्मर्स को ही नुकसान हो रहा है, और इन सब में पोल्ट्री फार्मर्स ही पीस रहा है। तो फार्मर्स, अब हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। धीरे हमें ये समझना पड़ेगा कि पोल्ट्री फार्म में जो लागत आ रही है उसको हम कैसे कम करें। और फीड का रेट हमें जो कि बढ़ चुका है, तो अपना फीड हम स्वयं कैसे बनाएं, तो इस पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि खुद से अगर फीड बनाएंगे, खुद से फीड अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमें कुछ तो उससे लाभ मिलेगा, कुछ फीड का कॉस्ट है वो कम हो पाएगा, जिससे पोल्ट्री फार्मर्स को लॉस होने का चांस जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि फार्मर्स, हम जानते हैं कि पोल्ट्री में जो लागत होती है वो लागत, सबसे ज़्यादा लागत फीड का ही होता है।
क्योंकि जितने का हमारा चिक्स होता है उससे 3 गुना अधिक का चिक्स जो है वो फीड खाता है। तो लागत सबसे ज़्यादा हमें फीड में ही है, तो हमें फीड को खुद से प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि पोल्ट्री फार्म में लगने वाला कुछ छोटे छोटे लागत होते हैं या खर्च होते हैं, उन खर्च को भी हमें कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम खर्च को कम करेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हमारा खर्च कम होगा तो हमारा लाभ ज़्यादा होगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा फार्मर सब आने वाले टाइम में कैसे हम अपने पोल्ट्री फार्मिंग में लागत को कम करें। इस विषय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लागत को हम कैसे कम करें, चाहे वो मेडिसिन का खर्च हो, चाहे वो लेबर का खर्च हो, चाहे वो फीड का खर्च हो या फिर अन्य कोई खर्च हो। इन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फार्मर्स इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए कि अब आने वाले टाइम में हमें अपने से फीड प्रिपेयर करना है ताकि हम होने वाले अत्यधिक खर्च को कम कर सकें। और जो छोटे फार्मर्स हैं वो तो अचानक फीड अपना प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको तो फीड कहीं ना कहीं से अभी तो लेना ही पड़ेगा। तो वो ऐसे जगह से फीड लें जो थोड़ा सा लागत कम लगे और समय अच्छा देखकर ही चिक्स डालिए ताकि चिक्स का कम से कम रेट कम हो। अब के समय में अब फार्मिंग करने में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चिक्स का रेट कम होना चाहिए ताकि फीड के रेट को मेंटेन कर सके, समय सही हो, ऐसे समय में डालें ताकि आने वाले जब हमारा जो ब्रॉयलर है पोल्ट्री वो जब बड़ा हो 2 केजी का और उनको सेल करने का टाइम हो तो उस टाइम रेट अच्छा होना चाहिए। और धीरे धीरे करके हमें अपना फीड जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटे फार्मर्स इतनी जल्दी नहीं कर सकते, उनको भी धीरे धीरे फीड का जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप 5% 10% से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 5% से जो फीड बनाया जाता है, 10% से जो फीड बनाया जाता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अपना फीड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी मैं आपको बताना चाहता था फार्मर्स कि अब जो है फार्मिंग संभल कर करना पड़ेगा ताकि लॉस होने से बच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।